हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राणवी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं पंकज पाठक। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th की केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का ही लेक्चर नंबर 9th, सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9th। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि किसी भी क्रिस्टल के पास डिफेक्ट कितने तरह का होता है, कैसे डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और उस डिफेक्ट को हमने बांटा था दो प्रकार में, पॉइंट डिफेक्ट और लैटिस डिफेक्ट। बाद में पॉइंट डिफेक्ट को बांटा गया 3 टाइप्स में। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरीके से बांट दिया गया। पहला तरीका जो रहा पॉइंट डिफेक्ट का, उसमें आपने देखा कि पॉइंट डिफेक्ट 3 तरीके से बांटा गया। पहला स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा था इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। आपने 2 डिफेक्ट पढ़ लिया, 2 डिफेक्ट पिछले लेक्चर में बता चुके हैं आपको। आज बारी है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, यानी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसी क्रिस्टल के पास, किसी क्रिस्टल के अंदर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कितने टाइप्स के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारी आज की नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब जिस डिफेक्ट में, यानी जिस पॉइंट डिफेक्ट में किसी क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्रिक चेंज हो जाती हो, यानी एक तरह का ऐसा डिफेक्ट हो जिसमें क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्रिक चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, इस तरह के डिफेक्ट को कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्पेशली 2 ही टाइप्स के माने जाते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होंगे, नाम लिखते हैं यहाँ पे। पहला जो टाइप्स होता है उसको कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहला डिफेक्ट जो आता है वो कहलाएगा आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या फिर मेटल को, या अगर हम नाम दे दें दूसरी तरफ कह दें तो मेटल को हम कैटायन के नाम से भी शो करेंगे यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। तो पहला पार्ट हमारा रहा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या फिर हमारे पास एक और नाम आया जिसको हम कहेंगे कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं, एक तरफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, यानी मेटल यानी कैटायन की संख्या ज्यादा हो जा रही है, और दूसरी तरफ दूसरा पार्ट जो हमारा आता है उसको कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी या फिर इसको भी दूसरा नाम दे दिया जाए, या दूसरी तरफ आ जाए तो क्या बोल देंगे, इनको हम कहेंगे कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को किसी क्रिस्टल के अंदर जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है स्पेशली 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला टाइप्स रहा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या फिर उनको कहा जाता है कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा टाइप्स रहा इसका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, या फिर इसको कहते हैं कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलिए हिंदी में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में अगर देखें तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट को कहते हैं धातु आधिक्य दोष, या धनायन आधिक्य दोष भी कहते हैं, और दूसरा लिखा है धातु न्यूनता दोष। डिफिशियंसी का मतलब होता है न्यूनता से, या धनायन न्यूनता दोष कहते हैं। यानी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जब चेंज होती है तो जाहिर सी बात है, या तो धनायन की संख्या क्रिस्टल के पास ज्यादा हो जाएगी, या फिर धनायन की संख्या क्रिस्टल के पास कम हो जाएगी। इस वजह से नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह के बनते हैं। यहाँ पे टर्म में लिखा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, यानी एक तरह का ऐसा डिफेक्ट आएगा जिसमें क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्रिक ही चेंज हो जाएगी, और अगर चेंज हो गई तभी तो बोलते हैं उसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और क्रिस्टल में कणों की संख्या, भाई क्रिस्टल में 2 ही होंगे, प्लस या माइनस। अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्लस की संख्या अधिक होती है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा, और अगर प्लस की संख्या कम हो जाती है तो वो कहलाएगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात, यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि अगर
किसी क्रिस्टल में धनायन की संख्या बढ़ानी हो तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी क्रिस्टल में धनायन की संख्या कम कैसे हो सकती है। दो टॉपिक हमारे पास है और इन्हीं के बारे में हमको विस्तृत पढ़ना है कि ये डिफेक्ट कितने तरह के बन सकते हैं। क्वेश्चन फिर से दोबारा बोलते हैं, अगर हमको किसी क्रिस्टल के अंदर धनायन की संख्या बढ़ानी है, मतलब कैटायन की संख्या बढ़ानी है, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, कैसे बढ़ सकती है, क्या तरीका हो सकता है। तो इसके आधार पे इनको डिवाइड किया गया दो पार्ट में। दो तरीका है हमारे पास धनायन की संख्या बढ़ाने का। पहला तरीका है कि आप धनायन की संख्या अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं बाहर से एक अतिरिक्त धनायन ले आके बढ़ा दीजिए, पहला तरीका होता है। दूसरा, अरे एक अतिरिक्त ले आके अगर बढ़ाएंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो जाएगी, और जैसे ही चेंज होंगी यही कहलाएगी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कैटायन धनायन की संख्या बढ़ाने का पहला तरीका होता है कि हम धनायन को ही एक्स्ट्रा लाकर दे दें, पहला तरीका। दूसरा, किसी एक ऋणायन को ही कम कर दें, कहीं एक ऋणायन मौजूद है उस ऋणायन को हटा दीजिए। जैसे सपोज करिए अगर एक क्रिस्टल के पास 50 धनायन और 50 ऋणायन है, अगर आपने बाहर से एक धनायन दे दिया तो 50 की जगह 51 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक ऋणायन कम कर दिया तो भी धनायन की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि धनायन तो 50 के 50 ही रहे, ऋणायन आपका 49 हो गया और 50 और 49 में एक अधिक हो जाता है धनायन। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कैटायन एक्सेस डिफेक्ट दिखाने का। पहली पॉसिबिलिटी, आप बाहर से एक्स्ट्रा कोई धनायन लेके अंदर आइए, पहली पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी में कि कोई एक ऋणायन अपनी जगह छोड़ दे, और जगह छोड़ेगा तो जगह हो जाएगी खाली, और अगर जगह छोड़ देता है तो इस वजह से धनायन की संख्या तभी भी बढ़ी मानी जाएगी। तो दो टाइप्स होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। पहला जो इनका टाइप्स होगा, पहले टाइप्स की बात कर लें तो पहला टाइप आता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन। यानी हम अगर कैटायन की संख्या बढ़ा दें, धनायन की संख्या को अधिक कर दें ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, तो ये डिफेक्ट बनेगा। और नहीं तो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है ड्यू टू वैकेंसी एनायन। ड्यू टू वैकेंसी एनायन। दो तरीके से हम इनको बढ़ा सकते हैं, तरीका आपके पास मौजूद है। पहला, धनायन को ही बढ़ा दीजिए, और नहीं तो ऋणायन की संख्या को कम कर दीजिए। ऑलरेडी आपका एक्सेस मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए दूसरी तरफ आ जाते हैं। यही बात यहां भी आती है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी। अगर हम धनायन बढ़ाने का दो तरीका है तो धनायन को कम करने का भी दो तरीका हो सकता है। क्या क्या होगा, पहला तरीका कि उसका धनायन ही गायब कर दीजिए, धनायन को उनके लुप्त कर दीजिए, उसके कैटायन को ही लुप्त कर दीजिए। यानी एक पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें धनायन उसका लुप्त हो जाता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम बाहर से एक एक्स्ट्रा ऋणायन इसको ले आकर दे दें, एक एक्स्ट्रा एनायन इसको ले आकर दे दें, तभी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके पास डिफिशियंसी हो जाएगी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहलाएगा ये। तो दो तरह से ये भी बांटा गया, दो पार्ट में ये भी जाएगा। पहला पार्ट क्या होगा इसका, पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। पहला पार्ट जो होगा, पहले पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहां हम लिखेंगे ड्यू टू वैकेंसी कैटायन। यानी कोई एक कैटायन अपनी जगह छोड़ दे, वैकेंसी हो जाए उसकी, अपनी जगह खाली कर दे, और दूसरा जो टर्म आएगा इनके पास, फिर वही बात करते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनायन। ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनायन, एनायन का मतलब होगा ऋणायन, ऋणायन की संख्या ज्यादा हो जाए तब हो सकता है। यानी अगर हम ओवरऑल बात कर लें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसी क्रिस्टल के पास एक तरह का ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें उसकी स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो जाती है। मतलब धनायन और ऋणायन की संख्या में डिफरेंट हो जाते हैं, धनायन और ऋणायन की संख्या में विविधता नजर आएगी आपको, और इसके आधार पर डिवाइड किया गया, तो बांटा गया दो पार्ट में। पहला पार्ट जो रहा इसका, उसको कहा गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या फिर उसको हम कहते हैं कैटायन एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा पार्ट जो इसका रहा उसको बोला गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, या फिर इसको कहते हैं कैटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट।
अब मेटल जैसे कि वर्ड में यूज किया गया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक्सेस का मतलब क्या होगा? एक्सेस का मतलब है अधिक से, यानी हमको धनायन की संख्या बढ़ानी। एक तरह का ऐसा डिफेक्ट है जिसमें धनायन की संख्या बढ़ जाती है, और एक तरह ऐसा डिफेक्ट लिया गया है जिसमें धनायन की संख्या कम हो जाती है। और धनायन की संख्या कम होने से यानी स्टोइकियोमेट्रिक तो दोनों में बदली, धनायन अधिक हो जाए तब भी स्टोइकियोमेट्रिक बदल गई, और धनायन कम हो जाए तब भी उसकी स्टोइकियोमेट्रिक बदल जाती है। और इसीलिए इसको बांटा गया दो पार्ट में। अब धनायन की संख्या बढ़ाने का हमारे पास दो तरीका है, या किसी क्रिस्टल के अंदर धनायन बढ़ने की दो ही पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी कि धनायन को हम अधिक कर दे, खुद ही धनायन दे दे, अधिक कर दे, एक्स्ट्रा कर दे। और दूसरी पॉसिबिलिटी कि धनायन को छोड़िए, ऋणायन को ही गायब कर दीजिए। जैसे बहुत पहले क्वेश्चन आया करता था कि एक लाइन से बड़ा होना, बड़ी लाइन खींचने का क्या तरीका है। एक लाइन है और उस लाइन से एक बड़ी लाइन लाने का क्या तरीका है? या तो आप इस लाइन से एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, दो लाइन है और कह दिया जाए कि इस लाइन को बड़ा दिखाइए। कैसे दिखाएंगे? तो तरीका क्या है? या तो इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, और नहीं तो इस लाइन को इतना छोटा कर दीजिए कि ये लाइन बड़ी हो जाए। तो यहाँ भी दो ही पॉसिबिलिटी बनी। दो पॉसिबिलिटी में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी रही कि आप कैटायन को ज़्यादा दे दीजिए, कैटायन ज़्यादा संख्या में हो जाए, और नहीं तो एनायन को हम कम कर दें, तब भी इसमें कैटायन की संख्या अधिक हो जाएगी। वही सेम चीज इधर भी आपको नजर आ रही होगी। हमको करना है कैटायन को कम, यानी हमको धनायन को कम दिखाना है। और अगर कम दिखाना है तो दो तरीका है हमारे पास। हम कैटायन वैकेंसी ले लें, मतलब एक कैटायन अपनी जगह छोड़ के चला जाए तो ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी, और नहीं तो एक्स्ट्रा ऋणायन ला के इसको दीजिए, तब भी इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे ये चार पार्ट आपको अलग अलग नजर आने वाले हैं। ये रहा इनका क्लासिफिकेशन कि कैसे हम इनको डिवाइड कर दिए। अब आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, इनको करते हैं इरेज, इनको मिटा देते हैं, बात इनकी कर लेंगे, फिर दोबारा इन पे हम चर्चा करेंगे। यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में शुरुआत करते हैं हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट या कैटायन एक्सेस डिफेक्ट थे, और दोनों टाइप्स एक साथ लेके चलते हैं। तो चलिए इनको करते हैं इरेज यहाँ से। पहले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और पहले पार्ट को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे जर्नल एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जर्नल एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है जिसका हम एक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास है ये प्लस, तो दूसरा वाला होगा माइनस, फिर लिखा गया है प्लस, तो फिर होगा यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे प्लस ले चुके हैं तो माइनस आएगा, यहाँ पे होगा आपका प्लस, अल्टरनेट करके रहने चाहिए। ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। ये माइनस है तो ये का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये हो जाएगा आपका माइनस। अगर एक और लेयर प्रिपेयर कर लें, चलिए एक और लेयर की बात कर लेते हैं, चौथे लेयर के साथ भी चल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे एक क्रिस्टल लिया गया जो कि पूरी तरह से एकदम ओरिजिनल, एकदम रेगुलर स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफेक्ट कैसे हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें इसकी इंटरस्टेशियल साइट है, यानी अंतराकाशी अवस्था इनको कहते हैं, और ये इसके लैटिस हैं। और इसी लैटिस में आपको अलग अलग पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, जो हम गोल करके दिखाए हैं, ये लैटिस बोले जाते हैं, लैटिस हैं ये, लैटिस के अंदर ये मौजूद है। और यहाँ पे आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं इंटरस्टेशियल साइट, यानी अंतराकाशी अवस्था कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको करना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी हमको बढ़ाना है धनायन की संख्या। तो आप बताइए अब धनायन की संख्या कैसे बढ़ सकती है? तो पहला तरीका यहाँ नजर आ रहा है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, धनायन की संख्या को हम ले आकर बढ़ा दें। अगर धनायन की संख्या को हम ले आके बढ़ा दें तो हो जाएगा पहला तरीका, और नहीं तो दूसरा होता है ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन। चलिए पहले तरीके की बात करते हैं, धनायन ले आते हैं। यानी
टॉपिक है हमारी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन क्या होता है, यानी धातु अधिक के दोष, वो भी धनायन के अधिक होने के कारण किसको कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्त, परिभाषा डिफिनीशन बताते हैं। एक तरह का ऐसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का ऐसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें किसी क्रिस्टल के पास एक अतिरिक्त धनायन, एक अतिरिक्त कैटायन इसके इंटरस्टिशियल स्टेट में पहुंच जाता है, एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ, ताकि इनकी उदासीनता भी बनी रहे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सभी बिल्कुल सेम संख्या में है, और अगर सेम संख्या में है तो ये पूरी तरह से न्यूट्रल माने जाएंगे, पूरी तरह से उदासीन है। और अगर आपने केवल एक धनायन दे दिया इसके पास, तो इसके पास ओवरऑल एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इसकी क्रिस्टल देखिए, जब डिफेक्ट आते हैं तो क्रिस्टल के पास उदासीनता बनी रहती है, चेंज नहीं होती है। तो क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट भी आए तो भी उसकी उदासीनता बदलनी नहीं चाहिए। तो हमने किया क्या कि एक एक्स्ट्रा, क्या ही बाहर से एक एक्स्ट्रा हमने धनायन इनके पास ले आके रख दिया। सपोज करिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा धनायन इनके पास ले आकर रख दिया। अगर किसी कारणवश एक एक्स्ट्रा धनायन इसके इंटरस्टिशियल स्टेट में पहुंचा तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा माइनस, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज है, एक माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके इंटरस्टिशियल स्टेट में पहुंच जाएगा, ताकि इसकी उदासीनता पे कोई फर्क न पड़े। और डिफेक्ट तो हो गया। अब आपको यहाँ पे धनायन की संख्या ज्यादा नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर गिने धनायन पहले कितने थे तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 थे पहले धनायन। लेकिन हमने देखा कि एक एक्स्ट्रा धनायन इसके इंटरस्टिशियल स्टेट में पहुंच गया, एक्स्ट्रा धनायन इसके इंटरस्टिशियल स्टेट में पहुंचा, और कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा माइनस आपको इलेक्ट्रॉन नजर आएगा यहाँ पे, ताकि इनकी उदासीनता बनी रहे, चार्ज सेम रहे। और धनायन की संख्या अधिक होने के कारण, प्लस आयंस की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह का बना हुआ डिफेक्ट कहलाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऋणायन भी बराबर हो गए, तो ये आपके दिमाग में जो ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भाई हमने धनायन तो 9 कर दिए, तो एक ऋणायन भी तो हमारा बढ़ गया। नहीं, ये आयंस नहीं है, ये एक तरह से चार्ज के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पे बस इलेक्ट्रॉन चार्ज को कंप्लीट कर रहा है। आयंस जो होते हैं एटम्स होते हैं, एटम्स के ऊपर किसी न किसी तरह से चार्ज क्रिएट होते हैं, और यहां पे चार्ज क्रिएटर है। ये इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज क्रिएटर बोला जाता है। तो ये आयंस, इलेक्ट्रॉन एक तरह का आयंस नहीं है। आयंस क्या होते हैं, जो पूरी तरह से विद्युत आवेशित पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन में एक पार्टिकल्स नहीं माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन लिखा गया है ये ऋणायन में नहीं काउंट होगा, और अगर ऋणायन में नहीं काउंट हुआ तो आपका जो प्लस है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और प्लस एक्स्ट्रा हो गया यानी धनायनिक कणों की संख्या, इस कण की संख्या ज्यादा हुई और यहाँ पे ऋणायनिक कण की संख्या कम हो गई। इस वजह से इसके पास कैटायन हो गए अधिक, और अगर कैटायन अधिक होते हैं तो ये कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यहां पे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, यहां पे एक्स्ट्रा कैटायन चला आया, तो हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा कैटायन इन या प्रेजेंट, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्टेट, इंटरस्टिशियल स्टेट। एक एक्स्ट्रा कैटायन इसके इंटरस्टिशियल स्टेट में पहुंच गया, जिस वजह से जो दोष प्रोड्यूस हुआ, जो दोष बना, वही दोष क्या कहलाया है हमारे पास, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन कहलाता है। और ये दोष, ये जो दोष आपको नजर आ रहा है, ये जो दोष होता है पूरी तरह से शॉर्ट की डिफेक्ट की तरह से ये बिहेव दिखाता है। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं, अब दूसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए यहाँ पे, या फिर नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो चलिए इनको करते हैं इरेज। ये तो हमने आपको बता दिया ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन क्या होते हैं। बात करते हैं दूसरी तरफ, ड्यू टू वैकेंसी एनायन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, इनको करते हैं थोड़ा सा इरेज, इनको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट या फिर कैटायन एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी एनायन किसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, ये होता क्या है। किसी क्रिस्टल के लैटिस से, यहां जो क्रिस्टल का आपको लैटिस दिखाई दे रहा है, अगर किसी क्रिस्टल के लैटिस से कोई एक ऋणायन अपनी जगह छोड़ दे,
और ऋणायन जब बाहर निकलेगा तो बाहर जाने के लिए उसको होना पड़ेगा न्यूट्रल, उस पे चार्ज होना नहीं चाहिए। तो अगर एक ऋणायन अपनी जगह छोड़ दे, अपनी जगह को छोड़ के बाहर चला जाए, तो उस खाली जगह में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जैसे अगर यहां पे एक माइनस बाहर निकलता है तो माइनस लेके नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और ये बाहर तभी निकलेगा। इस माइनस को ये प्लस कवर किया हुआ है, यहां से कवर है ये, तो ये बाहर नहीं जा सकता। बाहर तभी जाएगा जब ये अपना चार्ज खत्म कर ले। चार्ज खत्म हो जाएगा न्यूट्रल, किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं, आराम से ये बाहर निकल सकता है। तो जब ये बाहर जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाता है, और अगर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया तो ध्यान दीजिएगा यहां पे ये ऋणायन यहां से निकल गया बाहर और यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन यहां पे रह गया और इलेक्ट्रॉन यहां से एक बाहर चला गया। तो ये जब बाहर चला गया एटम्स, यहां पे एक ऋणायन बाहर चला गया, तो हम लिखेंगे इसको वैकेंसी, यहां पे लिख देते हैं ड्यू टू एनायन। इसी एनायन के कारण ये वैकेंसी बनी थी, और इस ऋणायन के जब बाहर निकला तो यहां पे जगह खाली हो गई, और उसी खाली जगह में आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा होगा, और यहां पे जो आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा होगा इसको कहते हैं एफ सेंटर बोला जाता है। ये इसको कहते हैं एफ सेंटर। अब ये एफ सेंटर क्या है, यहां पे जो खाली जगह थी उस खाली जगह में जो इलेक्ट्रॉन बच गया, उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी क्षमता होती है कि वो लाइट की एनर्जी को एब्जर्व कर ले, और एब्जर्व करने के बाद विशेष रंग का कलर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको कहते हैं एफ सेंटर भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, अगर हम सोडियम क्लोराइड को NaCl को सोडियम वाष्प के साथ हीट करें तो पूरा का पूरा क्रिस्टल पीले कलर का हो जाता है। रीजन क्या होगा, यहां पे बात दिखाते हैं, यहां पे के स्ट्रक्चर को बना के दिखाते हैं। सोडियम क्लोराइड में आपको Na का प्लस और Cl का माइनस नजर आएगा। ये जो Cl का माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये Cl का माइनस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर निकल जाता है, यानी Cl, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ देगा। तो अगर ये Cl एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो जिस जगह से ये निगेटिव आयन या फिर एनायन बाहर निकला होगा, जिस जगह से ऋणायन बाहर निकला होगा, उसी लैटिस में इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन रुक जाता है तो उस स्पेस को कहते हैं हम एफ सेंटर बोला जाता है। और इस एफ सेंटर को, इसको एफ सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट के विशेष कलर को, किसी भी विशेष रंग को ऑब्जर्व करके उस तरह का बिहेव बनाने की, क्रिस्टल का कलर देने की कोशिश करता है, इसलिए इसको एफ सेंटर भी कहा जाता है यहाँ पे। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी एनायन। यानी हमारे पास धनायन की संख्या को बढ़ाने का दो तरीका रहा। पहला तरीका कि एक्स्ट्रा धनायन दीजिए, लेकिन दिक्कत ये होगी कि अगर हमने एक्स्ट्रा धनायन दिया इसके पास तो हमको उदासीनता में फर्क दिखने लगेगा, और उदासीनता बनी रहे इसलिए हमने अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी दिया। उस तरह का डिफेक्ट कहलाया मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन। लेकिन अब क्या हुआ, बात हो गई उल्टा। अब हमने एक ऋणायन ही बाहर कर दिया, और अगर ऋणायन बाहर जाएगा तो वो बिल्कुल न्यूट्रल फेज में बाहर जाता है, और न्यूट्रल फेज में बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, और जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया, उस खाली जगह में, जिस खाली जगह से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है, उस खाली जगह में, जिस खाली जगह से एनायन छोड़ कर गया है, उस खाली जगह में रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उसी इलेक्ट्रॉन वाले जगह को, उस स्पेस को कहते हैं एफ सेंटर बोला जाता है। एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया, सोडियम क्लोराइड में से एक क्लोरीन यहाँ पे देखिए निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ रहा तो एफ सेंटर का काम करेगा, लाइट के विशेष रंग को ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद क्रिस्टल का कलर देने की कोशिश करता है। तो ये रहा आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का पहला पार्ट, जिसको हमने कहा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या फिर कैटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है। तो इनको कर लीजिए, ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर इनको करते हैं इरेज। अब आते हैं हमारे दूसरे पोजीशन की तरफ, जो कि हमको पढ़ना है। सेकेंड पार्ट इनको वैसे रहने देते हैं, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, इनको इनके ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं। देखते हैं अगली टॉपिक क्या होगी। तो चलिए अगला हमारे पास जो दूसरा इसका प्रारूप था, दूसरा था हमारा मेटल डिफिशियंसी
मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, दूसरा पार्ट हमारा ये रहा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। या फिर हमने अभी आपको बोला कि यहाँ पे हमारा मेटल शब्द का मतलब कैटायन को कम या अधिक करने से था, तो हम लिख सकते हैं कैटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट। चलिए, ये भी होते हैं दो तरह के। पहला वही बात करते हैं ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। पहला तरीका कि कैटायन की वैकेंसी हो जाए, यानी कैटायन जगह छोड़ दे। और दूसरा तरीका होता है, इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है, दूसरा तरीका है ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनायन, यानी हमको ऋणायन का दोष दिखाना है, धातु के आयन को कम कर देना है और डिफेक्ट दिखाना है। और ये डिफेक्ट यहाँ पे आपने देखा कि ये भी डिफेक्ट दो तरह का पॉसिबल है, दो तरह का ये डिफेक्ट हो सकता है। कौन कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? तो ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, यानी हमको कैटायन की जगह करनी होगी खाली। इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास देखिए बी का है माइनस, हमने इसको कर लिया कंप्लीट। ये हमारा एक प्योर क्रिस्टल है, बिल्कुल रेगुलर, बिल्कुल व्यवस्थित। और अब हमारे पास आने वाला है डिफेक्ट, लेकिन आएगा कैसे? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला डिफेक्ट कैसे आता है? ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, यानी एक तरह का ऐसा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें किसी क्रिस्टल का कैटायन अपनी जगह को छोड़कर बाहर चला जाता है, अपने जगह को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो सोचिए यहाँ पे अगर यहां से एक धनायन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर एक धनायन अपनी जगह छोड़ के गायब हो गया तो हमने तो इसको सीधे सीधे लिख दिया यहाँ पे वैकेंसी। ये जगह हमारे पास खाली हो गई, खाली जगह को हमने वैकेंसी कह दिया। किसकी वजह से हुआ? तो हम लिख देते हैं ड्यू टू कैटायन, धनायन निकला, जगह खाली हो गई। इस डिफेक्ट को हमने कह दिया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, क्योंकि एक आयन की कमी हो गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर एक आयन की कमी हो गई तो यहाँ पे इसकी उदासीनता भी गड़बड़ हो गई, उदासीनता भी बदल गई। मिला के देख लीजिए, अगर यहाँ पे 8 धनायन और 8 ऋणायन थे तो न्यूट्रल थे, और अगर हमने एक धनायन को बाहर कर दिया तो धनायन की संख्या हो गई अब 7 और ऋणायन की संख्या हो गई 8। लेकिन चार्ज की संख्या की बात करेंगे तो 7 प्लस, लेकिन माइनस हो जाएंगे 8। और अगर 7 और 8 होंगे तो इसका ओवरऑल जो चार्ज होगा वो निगेटिव हो जाएगा। हमको उसकी उदासीनता पे फर्क न आए ऐसी व्यवस्था करनी थी। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही एक धनायन इस क्रिस्टल जालक को छोड़ के लुप्त होगा, इस क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर निकलेगा, उसी समय कहीं ना कहीं एक लैटिस में मौजूद धनायन अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचेगा और एक एक्स्ट्रा चार्ज अपने ऊपर ले लेगा। तो यहां पे देखिए, अगर ये बाहर निकला तो धनायन की यानी प्लस चार्ज की संख्या बराबर बनी रहे, इसके लिए किसी एक जालक में, यहां पे जो लैटिस नजर आ रहा है उस लैटिस में कहीं ना कहीं कोई एक धन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचेगा और एक एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा। जिसपे प्लस 1 था, अब उस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? +2 का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पे जो कैटायन आपको नजर आ रहा है, ये कैटायन अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पहुंच जाता है। और इस तरह से जो डिफेक्ट बनता है उस डिफेक्ट को कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। यानी हमने एक कैटायन बाहर निकाला, लेकिन दिक्कत ये थी कि कैटायन बाहर निकलने के बाद चार्ज में फर्क पड़ने लगता है, और अगर चार्ज में फर्क पड़ता है तो इस क्रिस्टल की उदासीनता नहीं बची और उदासीनता बनी रहे। इसीलिए यहां से इस क्रिस्टल के लैटिस से कहीं ना कहीं एक धनायन अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचेगा और एक एक्स्ट्रा प्लस अपने ऊपर ले लेगा, जिससे इस क्रिस्टल की उदासीनता पे कोई फर्क नहीं आएगा और डिफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से जो डिफेक्ट बनता है उस डिफेक्ट को हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मेन पार्ट है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। इस डिफेक्ट का नाम दिया गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और कैटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। हिंदी में बात करें तो धातु न्यूनता दोष किसके कारण? तो धनायन रिक्तियों के कारण, धनायन रिक्तियों के कारण धातु आदि के दोष कहते हैं। ये रहा हमारा पहला पार्ट। तो चलिए, पहला पार्ट होता है कंप्लीट। चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ।
चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, इनको कर देते हैं इरेज। ये भी हमने कवर कर लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। बात कर लेते हैं दूसरे तरफ, इनको थोड़ा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनको कर देते हैं इरेज। अब सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। सेकेंड टर्म में क्या था हमारे पास, ये का प्लस था, सॉरी ये बी का माइनस था, ये का प्लस, ये हमारे पास ए का प्लस है। देखिएगा यहाँ पे कैसे बनेगा ये। चलिए तो दूसरा डिफेक्ट हमारे पास क्या रहा, दूसरे डिफेक्ट की बात करते हैं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यहाँ पे कैटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट है, और वो भी कैसे, ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनायन। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको, ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनायन से क्या होगा, किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान से समझिएगा इसमें होता क्या है। किसी ऋणायन के अधिक होने से जो डिफेक्ट बनता है उसको कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। होता कैसे है यहाँ पे, तो होता ये है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई एक अतिरिक्त माइनस चार्ज, कोई एक अतिरिक्त ऋणायन, कौन सा डिफेक्ट है ये, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी एक अतिरिक्त, ध्यान से समझिएगा इसको, कोई एक अतिरिक्त ऋणायन इस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्टेट में पहुंच जाता है। कोई एक क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्टेट में पहुंचेगा, और जैसे ही क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्टेट में पहुंचता है, यहाँ पे विद्युत उदासीनता में फिर फर्क आने लगेगा। यानी यहाँ पे सोचिए, अगर कोई एक्स्ट्रा ऋणायन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए, अगर एक्स्ट्रा ऋणायन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। जैसे ये एक्स्ट्रा ऋणायन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिक्कत क्या आएगी यहाँ से, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऋणायन प्रेजेंट होगा, फिर वही कंडीशन आएगा कि कोई एक एटम अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा, और इस वजह से जो डिफेक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनायन। यानी अगर डिफिनीशन की बात करें तो किसी क्रिस्टल का ऐसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल के लैटिस में अतिरिक्त एक्स्ट्रा निगेटिव आयन, अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल के लैटिस में प्रेजेंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक प्लस चार्ज, एक कहीं ना कहीं कोई एक एटम अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचकर एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज ग्रहण कर लेता है, प्लस चार्ज ले लेता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट बनता है उस डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या हो गई ज़्यादा, तो यहाँ पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हुआ, और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ एनायन। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं किसी क्रिस्टल के पास, और यहाँ आप पढ़ रहे थे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जनरली कॉमन सेंस की बात करें, जनरली बात करें ये बनते कैसे हैं, तो आपने सीधा सीधा देखा कि हमको स्टोइकियोमेट्रिक बदलनी थी, और स्टोइकियोमेट्रिक बदलने का तरीका हमारे पास था कि हम प्लस को कम कर दें या फिर हम प्लस को बढ़ा दें। तो इसके आधार पर दो तरह से बांटे गए। तो अगर प्लस को बढ़ा देते हैं, अगर हमने प्लस को ज़्यादा कर दिया तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाया, और अगर हमने प्लस को कम कर दिया, यानी पॉजिटिव आयन की संख्या अगर हमने कम कर दी, तो इस कंडीशन में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहलाया। अब प्लस को कम करना और प्लस को ज्यादा करना, उसके लिए भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी में कि हम प्लस धनायन की संख्या ही बढ़ा देते हैं, या फिर हम ऋणायन की संख्या को कम कर दें, दोनों कंडीशन में धनायन बनाना। दूसरा कंडीशन था हमारे, या तो हम ऋणायन की संख्या को बढ़ा दें और नहीं तो धनायन को कम कर दें, और यही दोनों काम हमने किया। इन्हीं दोनों की वजह से जो डिफेक्ट बनते हैं वो दो तरह से नाम दिए गए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा गया और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का नाम दिया गया इसको। तो ये ओवरऑल आपका पूरा डिफेक्ट समाप्त होता है। और यूपी बोर्ड की बात कर लें तो यूपी बोर्ड में अगली जो टॉपिक है, इस लेसन में अभी एक टॉपिक है आपका, किसी भी सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। तो खैर यूपी बोर्ड में है नहीं, सिलेबस को कर दिया गया बाहर। नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। मिलते हैं अगले लेसन में। लेसन का नाम होगा सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैथमेटिकल पूरा टर्म होगा, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सॉल्यूशन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय।